नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गणपति एस्ट्रोलॉजी सीक्रेट। कुंभ राशि वालों, साढ़े साथी का दूसरा चरण। कुंभ राशि वालों, आपके राशि के स्वामी हैं शनिदेव। आपके ऊपर चल रही है साढ़े साती। 2020 में आपकी साढ़े साती शुरू हुई है और 2022 29 अप्रैल को आपकी साढ़े साती का दूसरा चरण चलेगा। तो क्या आपके जीवन में इस साढ़े साती के दूसरे चरण का फल आपको मिलने वाला है? आज हम यही आपसे साझा करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहें और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। देखिए, शनिदेव न्याय प्रिय देवता है और ऐसा माना जाता है कि अच्छे कर्म करने वाला व्यक्ति सदा शनिदेव का आशीर्वाद पाता रहता है। अब चूंकि आपके राशि के स्वामी हैं, यानी कुंभ राशि शनिदेव का दूसरा घर है, लेकिन आपके राशि के स्वामी हैं तो उनको मना के ही रखना होगा। उनको आप नाराज नहीं कर सकते, वरना प्रकोप भी आप पर पड़ सकता है। तो शनि अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में गलत जगह विराजमान हो जाए तो नुकसान करवाते हैं, लेकिन अगर सही तरीके से अगर वो देने पे आ जाए तो व्यक्ति को रातों रात राजाओं की तरह ठाट दे देते हैं। अब हर कुंडली के 12 भाव होते हैं और शनिदेव का किसी विशेष भाव में आने से लाभ हानि करवाते हैं। तो आज हम बताने वाले हैं कि शनिदेव, आप जो कुंभ वाले हैं, देखिए आपके लग्न में आ रहे हैं। अभी तक आपके 12वें भाव में थे और शनिदेव अगर गोचर में आपके लग्न में आएंगे तो इसका मतलब क्या है? शनिदेव के लग्न में आना आपके लिए लाभ की स्थिति होता है, लेकिन इस समय ना तो किसी से लड़ाई झगड़ा करें और ना ही किसी से बैर करें। पर 2022 में जो आपकी शनिदेव की साढ़े साती है, इसका दूसरा चरण शुरू होगा और कुंभ राशि में आपके लग्न में जैसे ही आएंगे, यानी छाती पर बैठेंगे जब शनिदेव, तब क्या होगा? तब कहीं ना कहीं थोड़ा भारीपन आएगा, आपके स्वास्थ्य में थोड़ा प्रभाव आएगा। माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा और अपने रिश्तों को बचाए रखिए। खासकर वैवाहिक जीवन में दूरियां दिखाता है साढ़े साती, तो आपको यहाँ भी बचना होगा। और इस समय चूंकि आपका अप्रैल 2022 तक पहला चरण ही रहेगा और पहला चरण का फल क्या है, लेकिन दूसरे चरण में क्या फल मिलेगा, तमाम बातें आपको हम विस्तार से बताएंगे। तो शनिदेव 2 बार राशि परिवर्तन करेंगे 2022 में। एक तो 29 अप्रैल को वो आपके लग्न में आएंगे मकर राशि से, आपके 12वें भाव से, और 12 जुलाई को वक्री होकर उल्टी चाल चलते हुए वो फिर से मकर राशि में चले जाएंगे। अब इनका ये परिवर्तन आप कुंभ वालों के ऊपर, चूंकि साढ़े साती चल रही है और दूसरा चरण शुरू हो जाएगा, तो साढ़े यानी कि ढैया का दूसरा चरण आप कह सकते हैं, या साढ़े साती का दूसरा चरण यानी छाती पर चलेगा। अब अगर आपकी कुंडली में शनि की दशा महादशा चले ना, तो फिर ये परेशानी बढ़ा देता है। लेकिन अगर हम सिंपल तरीके से बात करें तो ज्योतिष में सौर मंडल के सभी 9 ग्रहों में सबसे ज़्यादा नुकसान या फिर लाभ कराने वाले ग्रह शनि ही है और इनका जो भी फल होता है वो व्यक्ति को तुरंत मिलता है, देर से नहीं मिलता, तुरंत मिलता है। अच्छा देने पे आएंगे तो तुरंत दे देंगे, सब कुछ बढ़िया होते चला जाएगा, और अगर रुष्ट हो जाए तो भी इसका क्विक रिजल्ट दे देते हैं। तो शनि ग्रह आपकी कुंडली में अगर सकारात्मक रूप से स्थित हो, तो इनकी शुभ दृष्टि आपकी कुंडली में हो, तो आप आकस्मिक रूप से धन मान सम्मान प्रतिष्ठा सब प्राप्त कर लेते हैं। और अगर शनि नकारात्मक हो तो इसका प्रभाव भी जीवन पर नकारात्मक ही पड़ता है। तो 29 अप्रैल से जब वो अपनी राशि में, यानी कि कुंभ राशि उनका अपना घर है, यहाँ पर आएंगे, तब आप कुंभ वालों, आपकी जो साढ़े साती है उसका द्वितीय चरण शुरू हो जाएगा। और साढ़े साती का द्वितीय चरण धन की मुश्किलों को बढ़ाने वाला होता है। याद रखिए, धन की मुश्किलों को बढ़ाने वाला होता है। तो आपके जीवन में इस समय क्या होगा, धन के साथ और किन बातों का आपको ख्याल रखना है, क्योंकि जरा भी लापरवाही आपके लिए भारी पड़ सकती है। खासकर रिश्तों की समस्याओं से बचना है, धन की मुश्किलों से बचना है, किसी को भी उधार देने लेने से ये वक्त आपको बचे रहना है। तो आपके लिए शनि 12वें और पहले भाव के स्वामी हैं। अब
कुंडली का 12वां भाव विदेश यात्राओं का भाव है, खर्चों का भाव है, मोक्ष का भाव है। और जो लग्न है, पहला भाव है, ये आपका व्यक्तित्व को बताता है। अब शनिदेव आपके शुरुआत में आपके 12वें भाव में है 2022 में, लेकिन अप्रैल से लेकर जुलाई तक आपके लग्न में बैठेंगे। इसके बाद फिर से वो आपके वक्री होकर आपके 12वें भाव में चले जाएंगे। तो जो विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत अच्छा वक्त रहेगा। अगर आप उच्च शिक्षा के इच्छुक हैं, आप कहीं बाहर जाकर पढ़ना चाहते हैं, खासकर अपने घर से दूर यानी लंबी दूरी की यात्रा के योग हैं। इसको आप विदेश यात्रा भी देख सकते हैं। लंबी दूरी की यात्रा का मतलब होता है एक दिन रात से ज़्यादा का यात्रा या फिर कम से कम 12 घंटे से ज़्यादा का यात्रा। अगर आप इस दौरान आप किसी बड़े कंपनी में, खासकर विदेशी कंपनी, विदेशी वस्तु का व्यापारी हैं, तो इन चीज़ों से लाभ होगा। और विदेश का मतलब विदेश ही नहीं होता हर समय, विदेश का मतलब होता है लंबी दूरी, आपके घर से थोड़ा दूर। तो करियर पर अगर आप फोकस कर लें तो अपने पद को सुरक्षित रखने के लिए हालांकि आपको ध्यान भी केंद्रित करना है और जरा भी लापरवाही भारी पड़ेगी, क्योंकि इसमें शत्रु भी आपके एक्टिव है। और घरेलू मामलों में इस समय परेशानियां दिखती हैं, क्योंकि परिवार में किसी सदस्य के स्वास्थ्य का जो परेशानी है वो आपके माथे की सिकन को बढ़ाएगा। तो अपने घर परिवार के लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अपने जीवन साथी और बच्चों के आँखों का सभी ध्यान रखें, क्योंकि उन लोगों के आँखों की समस्याएं यहाँ पर दिखती है। अगर आप अविवाहित हैं तो आपका विवाह हो सकता है, लेकिन थोड़ा इंतजार करना होगा और हड़बड़ाहट में कोई भी डिसीजन ना लें, चाहे वो कैसी भी डिसीजन हो। स्वास्थ्य की बात करें तो बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि आपको भी अपने स्वास्थ्य का, अपने खान पान का ध्यान रखना है और लापरवाही ना करें। और इस समय आप के स्वास्थ्य में गिरावट दिख रहा है। दूसरा बात, आप यहाँ पर देखिए, चूँकि वैवाहिक जीवन को भी आपको संभालना है, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर आर्थिक हानि होने के द्वितीय चरण में आर्थिक हानि होने के प्रबल संभावना बनती है। तो किसी को भी उधार देने लेने से बचें। ज़रूरत से ज़्यादा अगर आप व्यापारी हैं तो सामान उधार ना दें। जितनी आवश्यकता हो, जितना आप संभाल सकते हैं, उतना ही उधार देन लेन करें तो आपके लिए अच्छा होगा। अब चूंकि शनिदेव का राशि परिवर्तन हर 2.5 साल में होता है और वर्तमान में अब मकर में है, लेकिन कुंभ में जैसे ही आएंगे आपके छाती पर चलना बेहद कष्टदायी होगा। तो आप इस समय हालांकि परेशानियां हैं, पर डरने की आवश्यकता नहीं है। आप उनको थोड़ा मजबूत कीजिए तो चीज़ें बेहतर होंगी। देखिए, 29 अप्रैल से कुंभ में जब आएंगे तो 12 जुलाई तक कुंभ में है, इसके बाद वो मकर में जाएंगे वक्री होकर। और 2022 में शनिदेव वक्री होकर वापस जैसे ही मकर में जाएंगे तो कहीं ना कहीं आप कुंभ वालों को थोड़ी सी राहत मिलेगी। तो 7.5 से हर कोई भयभीत है, आप भी अभी 2.5 साल भोग चुके हैं, लेकिन ये जो छाती पर चलेंगे तो थोड़ी समस्याएं बढ़ाएंगे। अब यहाँ जीवन में एक बार हर व्यक्ति को 7.5 लगता है, लेकिन पहले चरण में 7.5 से शारीरिक और मानसिक पीड़ाएं मिलती है, लेकिन दूसरी चरण में आर्थिक कष्ट होते हैं। तो ये समय आपको थोड़ा धन की मुश्किल परेशान करेगी, तो इसलिए थोड़ा संभल के रहना होगा। हालांकि सभी 9 ग्रहों में सबसे मंद गति से चलने वाले ग्रह हैं शनिदेव, और एक राशि से दूसरी राशि में जाने में 2.5 साल का समय लेते हैं। तो कुल मिलाकर 2022 में आपको शनिदेव को मनाना होगा, क्योंकि शनि ग्रह ही रोगों का कारक है, दुख देते हैं जीवन में, लेकिन अगर देने पर आए तो तकनीकी शिक्षा से लाभ देते हैं, तकनीकी क्षेत्रों में लाभ करवाते हैं। लोहा तेल जो शनि के अंतर्गत आता है वहाँ से लाभ देते हैं, पर जेल यात्रा भी करवा देते हैं अगर शनि बिगड़ गए तो इस समय कुंभ राशि वालों आपको तमाम चीज़ों से बचना है। और दूसरी बात, चूंकि शनिदेव न्याय प्रिय देवता हैं, तो बिल्कुल ईमानदारी के साथ जीवन यापन करें। और शनिदेव की बुरी दृष्टि अगर पड़ जाए तो बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, सेहत में गिरावट आती है, नौकरी व्यापार में बाधाएं आती है, और शुभ दृष्टि हो तो हर तरह से आपका तरक्की होने लगता है। तो इस वक्त आपको करना क्या है, एक तो ओम शं शनिश्चराय नमः रोज शाम में 108 बार जप करें या शनि चालीसा का पाठ करें।
अपने से बड़े बुजुर्गों का आप सम्मान करें, आपके अंदर जो लोग काम करते हैं उनका आप सम्मान करें। शनिवार के दिन खाने पीने की वस्तु गरीबों में दान करें और एकदम से ईमानदारी से रहें। धन जरूरत से ज़्यादा उधार देने लेने से बचें और धन की मुश्किलों से बचने के लिए संभव हो तो माँ लक्ष्मी को गुलाब की पंखुड़ी अर्पित करें या फिर कनकधारा स्त्रोत का पाठ नियमित रूप से कीजिए, क्योंकि द्वितीय चरण में आर्थिक हानि करवाते हैं शनिदेव। तो इनसे अगर आप मुक्त होना चाहते हैं, बचना चाहते हैं, तो तमाम बातों का आप पालन करें और अपने बच्चों और अपने जीवन साथी के आँखों का खासकर स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अपने भी स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि साढ़े साथी में कहीं ना कहीं थोड़ी टेंशन बढ़ती है। फिलहाल आपसे विदा लेते हैं और शनिदेव सबका भला करते हैं, आपका भी करेंगे। बस ईमानदारी से रहिएगा और बेवजह का जैसे जो होते हैं ना घूस लेना वगैरह, इनसे बचिए, नहीं तो आपको तुरंत इसके दंड भी मिल जाएंगे। जरा संभल के। हर हर महादेव। हम